हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी आरआरबी से रिलेटेड होने वाली है, जो कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ आपके लिए आरआरबी के अंदर जो पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी मेहनत को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को नर्सिंग एजुकेशन चैनल को आप आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। हम आपको बता दें कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाली है। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो क्लास नंबर कितनी होने वाली है हमारी 33 क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको 32 क्लास डाल दी है, वो भी आप जाकर जरूर देखें और बताया आपका रेस्पॉन्स कीजिएगा कैसी आपको क्लास लगी। ठीक है, और बात करें हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और साथ में बात की जाए हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी, ठीक है, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट। ठीक है, क्या लेके आए हैं, की पॉइंट बुकलेट लेके आए हैं, जिसमें वो तमाम प्रश्न जो सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेंगे आरआरबी एग्जाम्स में। और उसकी प्राइस के रखी गई मात्र 250 रखी गई है, क्योंकि इसका जो ऑफ़र है ये 90% ऑफ़र इसमें लग गया है, तो इसकी प्राइस घटकर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 250 रुपीज़ हो गई है। और ये आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है, जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपको वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल पाते हैं नंबर, कहीं से दिक्कत होती है, तो आप 9351609780 पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा। आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी और आपको पूरा आरआरबी का कोर्स भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के। ठीक है, चलिए आप बिल्कुल ध्यान बनाए रखिएगा, आने वाले समय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये क्लास को पूरा आप देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। वाट विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी, सबसे लंबी, मतलब लार्जेस्ट की बात क्या होती है। एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कौन से नर्व की रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोर ब्रांचेस किस नर्व की रहती है। तीनों ही प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है नर्वस सिस्टम जो नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नर्व की बात की जाए तो ये देखिए आपका ऑप्शन जो है ये इसके अंदर बी कर दीजिएगा और सी कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे लार्जेस्ट की बात की जाए तो आपकी सियाटिक नर्व होती है ना, वो सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो आपकी वेगस नर्व होती है। ठीक है, और बात की जाए आपकी सबसे मोर ब्रांचेस किसी होती है तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ना, इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आंसर क्या होने वाला है, तो सियाटिक नर्व जो है, सियाटिक नर्व जो है इसके अंदर बेहतरीन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सियाटिक नर्व जो है इसके अंदर बेहतर आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे 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 बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज मतलब हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आयन कौन सा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बात करने से पहले हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ब्लड क्लॉटिंग आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपने जब भी देखा होगा कि एक इसके अंदर आयन आयन की बात हो रही है, इसमें विटामिन की बात नहीं हो रही। अगर आयन की बात करते हैं और विटामिन की बात करते हैं तो दो अलग अलग आंसर आते हैं। आयन की बात की जाए तो कैल्शियम आंसर आ जाएगा, कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आयन का पूछा है तो आपको क्या आएगा, इसमें आयन का पूछा है तो आपका आंसर क्या आने वाला है, कैल्शियम आने वाला है। ठीक है, तो कैल्शियम इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम सिट्रेट जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है, बाइंड कर जाता है किसके साथ में, ब्लड के साथ में, और ये क्लोटिंग से बचाता है। ठीक है, कैल्शियम सिट्रेट मौजूद होता है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए ये रहा, कैल्शियम आयन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ठीक है, अगर मान लो कैल्शियम आयन की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई, ठीक है, मतलब इंक्रीज अगर कैल्शियम मात्रा हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, हेल्प करता है ये किसको,
एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन को, ये क्या करता है, प्रोटीन के एक्टिवेशन को हेल्प करता है। अगर कैल्शियम की मात्रा आपने डाली ना तो एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन होता है किसके, और प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्लॉटिंग तो अपना आप हो जाएगी ना, तो वो यही इसमें पूछा गया है, कैल्शियम किस प्रकार से बंद करता है। ठीक है, कैल्शियम सिट्रेट बाइंड हो जाता है प्रोटीन के साथ में, एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट के साथ में बाइंड होकर क्लॉटिंग करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द वेट ऑफ ए इन्फेंट बेबी ट्वाइस बर्थ वेट ऑफ एज ऑफ, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो 1 ईयर तक के बेबी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, 28 डेज टू 1 ईयर तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, आपके इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि बर्थ का वेट डबल कब हो जाता है बच्चे का, ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है 6 मंथ जो होता है वहाँ पर बच्चे का वेट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, कि जब 6 मंथ होते हैं तब बच्चे का वेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। मान लीजिए आपका बच्चे का वेट जन्म के समय पे 3 साल का था, 3 kg का था, तो उसके 6 महीने में वेट कितना हो जाएगा, 6 kg का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंजियोग्राफी इन इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल। जो एंजियोग्राफी होता है ये किसके विजुअलाइजेशन के लिए आवश्यक होता है, तो आप सभी को ने सुना होगा एंजियोग्राफी जो होता है, एंजियोग्राफी जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, आप हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल है इसके जहाँ पर आप क्या करते हैं, इसके देश को एंजियोग्राफी की सहायता से देखते हैं कि कोई प्रकार का कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है, ये सब देखते हैं, किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है, इनको देखने के लिए आप कौन से का प्रयोग करते हैं, एंजियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। और किस के विजुअलाइजेशन की ब्लड वेसल देखने के लिए आप में लेता है, तो ये लेता है कि भाई आप जो है वो हार्ट के अंदर कोई ब्लड वेसल्स ब्लॉक तो नहीं है, इसको देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो बेहतर आंसर क्या हो जाएगा आपका, हार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि सर ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एमएमआर वैक्सीन जो होती है, एमएमआर वैक्सीनेशन इज डन, एमएमआर वैक्सीनेशन इज डन टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। दोस्तों एक एमएमआर होती है, ठीक है, एमएमआर क्या होती है, एक वैक्सीन होती है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की बीमारियों से बचाती है आपको। ठीक है, एक होती है मीजल्स, एक होती है मीजल्स, एक होती है मम्स, एक होती है रूबेला। 3 प्रकार की बीमारियों से बचाने के वाली एक वैक्सीन होती है जिसको एमएमआर वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बेहतर उत्तर कौन सा हो जाएगा कि मीजल्स, मम्स और रूबेला को बचाने वाली जो होती है वैक्सीन, उसको कहा जाता है आपका एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, तो बेहतर आंसर क्या हो जाएगा आपका, एमएमआर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट और डिप्थीरिया। दोस्तों डिप्थीरिया जो होता है इसके टेस्ट के लिए आप किस प्रकार का टेस्ट करते हैं, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए किस, तो डिप्थीरिया जो होता है इसको आप पता लगाने के लिए आप स्वैब लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लेते हैं, ओरल से लेते हैं। ठीक है, ओरल से लेते हैं स्वैब, और उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन क्या, सिक टेस्ट। क्या बोलते हैं, सिक टेस्ट। तो कभी भी प्रश्न आया आपसे कि डिप्थीरिया से डायग्नोसिस के लिए आप कौन सा एक प्रकार से टेस्ट करते हैं, तो सिक टेस्ट आप करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर, तो बेहतर आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए बात करते हैं ना, जब ये 46 के अंदर क्या होता है, एक होता है 46 प्लस XX फीमेल में होता है, और 46 प्लस XY ये होता है मेल में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपके सामने ये रहा, पैरासीटामोल इज नॉट गिवन दोज पेशेंट who आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम। पैरासीटामोल आप किस व्यक्ति को नहीं देते हैं, अगर कोई व्यक्ति पहले से किससे सफ़र कर रहा हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी को पता है PCM जो होती है ये होती है एंटीपायरेटिक दवा।
जो बुखार को क्या करती है, ट्रीट करती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब भी पैरासीटामोल आप देते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पेशेंट को पहले से लीवर का डिसऑर्डर ना हो, क्योंकि लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट को कभी भी पैरासीटामोल नहीं दी जाती, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या होती है, अगर लीवर टॉक्सिक ड्रग्स भी कह सकते हैं इसको। तो बहुत अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है इसमें लीवर में। ठीक है, तो कभी भी लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट को पैरासीटामोल नहीं देनी है, नॉट गिवन, नहीं देनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, वो इज नॉन एज द लेडी विद द लैम्प। आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? देखिए आप सभी को पता होना चाहिए, लेडी विद द लैम्प जो है वो हमारी नर्सिंग की जननी है, नर्सिंग की माता जी है। नर्सिंग की जननी कौन है? अपनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को ये आना ही चाहिए जो भी नर्सिंग कर रहा है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उनके हिस्ट्री को जानेंगे कि उन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए, अपनी जो कंट्री है, अपनी पूरी ब्रह्मांड के लिए क्या किया है उन्होंने, नर्सिंग जगत के लिए क्या किया है, पूरी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। एक एक करके पढ़िएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है, या फिर मदर ऑफ नर्सिस भी कहा जाता है। यानी कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर जो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और नर्सिस की जो जननी है, माँ है, वो भी आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कह सकते हैं। इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन्होंने क्या किया था, जो सिरिमन वार था ना 1853 के अंदर हुआ था और 1856 तक चला था। उन्होंने जो सिख पीपुल थे, है ना, उनकी क्या कहती है, क्या कहती, केयर की थी। ठीक है, इसके अंदर नाइट टाइम, रात के समय पे डोर टू डोर जाकर क्या करते हैं इन्होंने, जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए थे, और है ना ये विजिट किया था इन्होंने सोल्जर के हेल्थ कैंप में जाके, जो सोल्जर थे, ठीक है, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके हेल्थ कैंप में जाकर क्या की थी, एक फ्लेम ऑफ लाइट, एक लाइट का फ्लेम था, उसके अंदर सबकी केयर की थी, सबकी, है ना। और इनका बोर्न की बात की जाए तो 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। डेथ की बात की तो 13 अगस्त 1910 को पार्कलैंड लंदन के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे इनके जन्म दिवस पे ही मतलब बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल कैरियर की। तो हॉस्पिटल हाइजीन, सैनिटेशन, स्टैटिक्स, एनवायरनमेंट थ्योरी ऑफ हॉस्पिटल 1860, वो भी इन्होंने ही दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, ये थ्योरी भी इन्होंने दी थी। नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग रिसर्च की थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका प्रश्न की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, ये वाला क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी? ये भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। फर्स्ट प्रोफेशनल साइकेट्रिक नर्स जो थी यूनाइटेड स्टेट्स की, वो लिंडा रिचर्ड्स थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लिंडा रिचर्ड्स जो थी वो फर्स्ट वो थी आपकी फर्स्ट प्रोफेशनल साइकेट्रिक नर्स जो थी, लिंडा रिचर्ड्स थी। और बात की जाए आपकी फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, अब और भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि 2021 के नर्सिस डे की थीम क्या थी? ए वॉइड्स टू लीड ए विजन फॉर ए फ्यूचर हेल्थ केयर। बात की जाए 2020 की क्या थी? ए वॉइड्स टू लीड नर्सिंग टू वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। 2019 की क्या थी दोस्तों? ए वॉइस टू लीड टू हेल्थ ऑफ ऑल। 2018 की नर्सिंग थीम क्या थी? ए वॉइस टू लीड टू हेल्थ इन ए ह्यूमन राइट। 2017 की क्या थी? ए वॉइस टू लीड टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है दोस्तों, और अब बात की जाए हेल्थ जो आपकी कौन सी बच गई? अब आपकी बच गई दोस्तों कौन सी? नर्सिस डे थीम बच गई है आपकी 2022 की। ठीक है, 2022 की नर्सिस डे थीम बच गई है आपकी, तो ये भी लिख लेते हैं दोस्तों। नर्सिस डे थीम की बात की जाए 2022 की। ठीक है, तो वो था आपका क्या? बताइए, बताइए दोस्तों, क्या था? वो था आपका ए वॉइस टू लीड, ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग
एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, 2023 की बात की जाए तो क्या थी बताइए? 2023 की बात की जाए तो क्या थी? इसमें थी आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। क्या? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। बात की जाए 2024 की, क्या थी दोस्तों बताइए? 2024 की क्या थी? 2024 की थी आवर नर्सेस आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आप आगे की क्वेश्चंस के बारे में। विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हॉस्टल के अंदर सबसे इफेक्टिव क्या होता है? तो दोस्तों एक होता है आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब क्या होता है आपका? जला देना। क्या होता है? जला देना। जब भी हॉस्पिटल वेस्ट को जला देना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है आपका। अगर आप इंसिनरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसिनरेशन मतलब होता है जला देना। ठीक है, अब बात करते हैं द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ओल्डर पीपल इज कॉल्ड। एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है किसी पर्सन की मेमोरी को और कॉग्निटिव फंक्शंस को। ओल्डर पीपल के जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी मेमोरी धीरे धीरे क्या होती है? कमज़ोर पड़ने लगती है, उनकी सोचने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो उस प्रकार के डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपका डिमेंशिया। क्या कहा जाता है? डिमेंशिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक होता है डिमेंशिया, एक होता है डिलीरियम। डिमेंशिया जो होता है इसके अंदर मेमोरी का लॉस होता है, डिलीरियम के अंदर कॉन्शियसनेस का लॉस होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज एसोसिएटेड विथ हाई फैट डाइट। कौन से प्रकार का ऐसा कैंसर होता है जो कि हाई फैट डाइट अफेक्ट करता है? ठीक है, मतलब हाई फैट डाइट आप ले रहे हैं खाने के अंदर तो उसी वजह से होता है। तो आप सभी को पता है आपका कोलोन कैंसर जो होता है। ठीक है, कोलोन कैंसर जो होता है वो बेसिकली देखने को मिलता है जब आप हाई फैट डाइट खाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपके, ठीक है, ये थोड़े ABCD करके हैं, तो इसको B कर दीजिए, इसको C कर दीजिए। ठीक है, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट। जो इंसुलिन होती है इसको ओरली क्यों नहीं देना चाहिए? दोस्तों तो ओरली क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ओरली अगर आप इंसुलिन दे देंगे ना तो जो इंटेस्टाइन होती है ना, जो आपकी GIT ट्रैक्ट होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ये इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है आपका GI ट्रैक्ट। इसी वजह से क्या करते हैं आप इंसुलिन को क्या देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं। ठीक है, ओरली नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल वो किसके रिच सोर्स होते हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? विटामिन कौन सा दोस्तों? विटामिन आपका ए। ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हरी सब्जियां विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होती है। ठीक है, बात करते हैं द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू। एम्बू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। AMBU। AMBU। तो AMBU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट जो होता है ये एम्बू का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने
क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपको पसंद आ रही है तो क्लास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इज जनरली। अगर नॉर्मल हार्ट बीट की बात की जाए आपके न्यूबॉर्न की, कितनी होती है? तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न के अंदर जो हार्ट बीट होती है ना, वो अडल्ट से अलग होती है। कितनी होती है? न्यूबॉर्न में बात की जाए तो आपकी 120 से लेकर 160 पर मिनट होती है, ठीक है। और अडल्ट की बात की जाए तो 72 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 120 से लेकर 160 जो बीट पर मिनट होती है वो आपकी न्यूबॉर्न की हार्ट बीट रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डाइसल्फिराम इज ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डाइसल्फिराम ड्रग है, ये किस के काम आती है? तो देखते दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट है, वो क्या करते हैं, अल्कोहल को छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप क्या करते हैं, डाइसल्फिराम एक ड्रग देते हैं उनको खाने के साथ में, ठीक है। डाइसल्फिराम ड्रग आप खाने के साथ में मिला दीजिए, खाने के साथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलाइएगा। डाइसल्फिराम आप जब भी देते हैं तो पर्सन को क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, डिजीनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगी। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत बेकार सिम्टम्स होते हैं। तो क्या होता है, जब भी वो अल्कोहल मतलब अल्कोहल पर्सन होता है ना, तो डाइसल्फाम देंगे ना तो उसको उल्टी वगैरह ये सब होगी। तो वो क्या करता है कि ऐसी दवाओं को खाने से बचता है। तो क्या करता है, डाइसल्फाम जब भी देंगे तो ऐसे लगेगा इसको वोमिटिंग होगी, तो उसको बोलेगा तुम्हें अल्कोहल की वजह से हो रही है। सभी लोग बोलेंगे अल्कोहल की वजह से हो रही है, तो वो अल्कोहल पीना ही छोड़ देगा फिर। तो वो किसको ठीक करने के लिए, अल्कोहलिज्म ठीक करने के लिए आप दवा देते हैं डाइसल्फाम, ठीक है। मतलब कि बोलते हैं ना कि कोई बच्चे जो होते हैं उनके रात में जो उनको बचपन में जो अपना थंब सकिंग की आदत होती है, तो मम्मी मिर्ची नमक लगा देती है, तो उसी प्रकार से क्या है, डाइसल्फाम ड्रग आप दे देते हैं। तो जो चीज़ में आप मिला देंगे डाइसल्फाम में, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, वो अल्कोहल को नहीं पिएगा, ठीक है। आज के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं, आपके सामने ये रहा। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ पर प्लेस करती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। बात कर ले फैलोपियन ट्यूब पे किस पार्ट में, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है आपके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा चैनल बहुत ही जल्दी से आप बढ़वा रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद उसका। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और आरआरबी से रिलेटेड नर्सिंग ऑफिसर तैयारी के लिए हमने बुकलेट बनाई है इम्पोर्टेंट, और साथ में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आपको, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर भी एक आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप जाकर मैसेज कर दीजिएगा। 250 रुपीज़ का ऑफ़र चल रहा है अभी, वहाँ पर जाकर मिल जाएंगे, 90% ऑफ चल रहा है। 250 रुपीज़ में आपको बुकलेट भी मिल जाएगी नर्सिंग की, और प्रीवियस ईयर आरआरबी के सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। PDF पूरा मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।